नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरा एंड फ्यूमा ऑफ इंडिया, वनस्पति और जीव जंतु से रिलेटेड टॉपिक को। यह हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यह आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ से जो है प्रश्न आने की पूर्णतः संभावना है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और आज की वीडियो के टॉपिक में मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड हमने इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सही उत्तर है उसका दोस्तों सुंदरबन। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है दोस्तों। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों में के डेल्टा में स्थित है, और यह दोस्तों बंगाल टाइगर का निवास स्थान भी है। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है घोषित किया गया है। तो आपको इसको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन है, जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। दोस्तों ये तरीका कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा अपनी राय सजेस्ट करिएगा, तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। या तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बना सकता हूं। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है? तो एशियाटिक शेर लायन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एशियाई शेर केवल भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। और अतिरिक्त तथ्य के बारे में हम देखेंगे कि यह वन जूनागढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। एशियाई शेर अफ्रीकी शेर की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। तो इस प्रकार दोस्तों एशियाई शेर के लिए जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है। यह एक अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी है और थार रेगिस्तान के क्षेत्र में यह पाया जाता है। इसे राजस्थान का राज्य पक्षी भी घोषित किया गया है, और इसके संरक्षण के लिए जो है गोडावड़ संरक्षण परियोजना चल रही है। भारत में किस वृक्ष को ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है? तो कोकोनट, नारियल को कहा जाता है। नारियल का हर हिस्सा उपयोगी होता है, फल, पानी, छाल, पत्तियां, इसलिए इसे जो है जीवन वृक्ष कहा जाता है। इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। यह मुख्यतः जो है तटीय राज्यों जैसे केरल, गोवा और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो इसका जो है हर भाग जो है इससे उपयोगी होता है, इसलिए जो है इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए यह दोस्तों फेमस है। असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। अतिरिक्त तथ्य के में देखेंगे कि यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो मतलब राज्य की वृक्ष कौन सा है? तो बानियान ट्री, वट वृक्ष जो है भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वृक्ष जो है लंबे समय तक जीवित रहता है और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंगालेंसिस है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। ये जो है उच्चारण करने में बन नहीं रहा है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेंगालेंसिस है। किस राष्ट्रीय उद्यान को बादलों का घर कहा जाता है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को बादलों का घर कहा जाता है दोस्तों? नोकरेक नेशनल पार्क, मेघालय। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान को जो है बादलों का घर कहा जाता है। यह पार्क मेघालय में स्थित है और अपनी धुंध व वर्षा के लिए फेमस है, इसलिए इसको जो है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान को बादलों का घर कहा जाता है। इसको जो है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। यहाँ जो है रेड पांडा जैसे दुर्लभ जीव भी पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? जलीय जीव के बारे में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन जो है मीठे पानी की डॉल्फिन है, जो मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। यह अंधी होती है दोस्तों और सोनार तकनीकी जैसे दिशा निर्देश करती है, जैसे इसे सौंदर्य की राजदूत भी कहा गया है। तो गंगा की डॉल्फिन्स को जो है जलीय राजकीय पशु कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक बायोस्फीयर रिजर्व है? तो कौन सा है दोस्तों? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। यह उत्तराखंड में स्थित है और उच्च हिमालयी क्षेत्र में यह उगाया जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो यह उत्तराखंड में स्थित है और उच्च हिमालयी क्षेत्र में यह आता है। इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह फूलों की घाटी के समीप जो है स्थित है। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो बात करें दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से किस स्टेट में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा स्थित है। 2023 के फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। भारत का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किस बायोम में पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल बायोम उष्णकटिबंधीय जैव मंडल जो है वर्षा वन पाया जाता है।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अधिक वर्षा और जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इन वनों में अनेक औषधीय पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से यह विश्व के सबसे समृद्ध बायो में गिने जाते हैं। तो भारत का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ट्रॉपिकल बायो में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। रेड पांडा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह दोस्तों सिक्किम में पाया जाता है। रेड पांडा एक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है। यह पूर्वी हिमालय के ऊंचे ठंडे जंगलों में पाया जाता है। रेड पांडा को जो है फायर फॉक्स भी कहा जाता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सिक्किम ने इसे अपना राजकीय पशु भी घोषित किया है। तो फायर फॉक्स बोला जाता है दोस्तों रेड पांडा को, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो भरतपुर केवलादेव राजस्थान में स्थित यह पक्षी विहार जो है सर्दियों में साइबेरियन क्रेन सहित हजारों प्रवासी पक्षियों का घर बन जाता है। पहले इसे भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको शामिल किया गया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। भारत में किस वृक्ष से चंदन का तेल प्राप्त होता है? तो चंदन का तेल प्राप्त करने के लिए कौन सा वृक्ष है दोस्तों? संतलम एल्बम सफ़ेद चंदन जो है पाया जाता है, जिससे जो है चंदन का तेल प्राप्त किया जाता है। सफ़ेद चंदन बोला जाता है उसको। यह दोस्तों अत्यधिक सुगंधित वृक्ष है जिसकी लकड़ी और तेल का उपयोग इत्र और औषधियों में होता है। इसकी कटाई पर सरकारी नियंत्रण जो है लगाया गया है। कर्नाटक और केरल इसके प्रमुख उत्पादक स्टेट हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तो यह दोस्तों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला हुआ है। यह भारत का जो है पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और पश्चिमी घाट का भी एक हिस्सा है। यूनेस्को द्वारा भी इसको मान्यता प्राप्त किया गया है। यहाँ अनेक स्थानीय प्रजातियाँ भी पाई जाती है। भारत में कौन सा जानवर जो है अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति में है? तो कई सारे जानवर जो है संकटग्रस्त की स्थिति में है। तो यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों तो हिमालयन तीतर, हिमालयन क्वेल जो है पक्षी लगभग लुप्त माना जाता है। अंतिम बार इसे 1876 में उत्तराखंड में देखा गया था। IUCN के द्वारा दोस्तों इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। अब इसे खोजने के लिए प्रयास चल रहे हैं दोस्तों। सबसे अधिक आर्किड की विविधता किस राज्य में पाई जाती है? तो आर्किड की विविधता दोस्तों किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आर्किड जो है फूलों की एक सुंदर और विविध प्रजाति है जो कि आर्द्र जलवायु में पनपती है। भारत में लगभग 1300 से अधिक आर्किड प्रजातियां हैं, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। पूर्वोत्तर राज्य जो है सबसे अधिक आर्किड जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। यह घाटी मानसून के मौसम में रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। यह ट्रैकिंग और जैव विविधता प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल किया गया है। अगस्त सितंबर जो है इसका सबसे उपयुक्त समय होता है। चिपको आंदोलन में किस वृक्ष को प्रमुख रूप से बचाया गया था? तो पीपल को बचाया गया था चिपको आंदोलन के थ्रू। पीपल को पवित्र माना जाता है और ये अधिक ऑक्सीजन भी देता है, जिसको चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है पेड़ों की कटाई को रोकना था। यह वृक्ष दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। दिन रात जो है ऑक्सीजन देने वाला पौधों में से एक है, पेड़ों में से एक है। ये रात को भी ऑक्सीजन देता है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से शुरू किया गया था। यह उत्तराखंड में स्थित है और बाघों के लिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का पहली लॉन्चिंग जो यहीं पर हुआ था। रामगंगा नदी इसी उद्यान से होकर बहती है। किस पौधे को भारतीय कमल कहा जाता है? तो नीलम्बो न्यूसीफेरा यह भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प कमल को जो है नीलम्बो न्यूसीफेरा का वैज्ञानिक नाम से इसको जाना जाता है। यह जलाशयों में उगता है और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। शुद्धता और आत्मज्ञान का एक प्रतीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। यह लद्दाख में स्थित है और स्नो लेपर्ड का एक सुरक्षित आवास भी है। यह भारत का सबसे ऊंचा स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ हिमालयी भालू और तिब्बती भेड़िए भी पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब शुरू हुआ था? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंटा शुरू हुआ था। यह परियोजना भारत में हाथियों के संरक्षण, उनके रहवास की सुरक्षा और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। तो इसी वजह से दोस्तों एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत जो हाथी कॉरिडोर भी चिन्हित किए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ है दोस्तों। यह नलमाला पहाड़ियों में स्थित है
यहाँ बाघों के अलावा जो है तेंदुए, स्लॉथ बियर, चीतल आदि भी पाए जाते हैं। भारत भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो चिल्का झील को माना जाता है पक्षी अभयारण्य। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी इसमें आती है दोस्तों, अभयारण्य में शामिल है। यहाँ एक साल साइबेरियन से पक्षी प्रवास करते हैं, साइबेरिया से पक्षी जो है प्रवास करते हैं। रामसर साइड भी इसको नाम दिया गया है इसमें। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो सबसे अधिक है? तो अभी इसको हमने देखा दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। मानसून में यह घाटी जो है हजारों प्रकार के रंगीन फूलों से जो है ढक जाती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मणिपुर में स्थित है दोस्तों कैबुल लेमाजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है लोकटक झील पर स्थित है और यह दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दोस्तों। यह सिंघम यानी संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील में फुमदी नामक तैरते द्वीप हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरला में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित एक जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। यह लॉन टेल्ड मकाक की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। यह पार्क नोएल नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। किस राज्य को रेड पांडा की भूमि कहा जाता है? सिक्किम को बोला जाता है दोस्तों रेड पांडा की भूमि। सिक्किम की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे राज्य पशु भी घोषित किया गया है। रेड पांडा IUCN की इंटीग्रेटेड श्रेणी में इसको रखा गया है, मतलब ये जो है लुप्त होने की कगार में है। भारतीय मिथकों में किस वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा गया है दोस्तों? तो बानियान ट्री वट वृक्ष को बोला जाता है। दीर्घायु जीवन आशीर्वाद का प्रतीक इसको कहा जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है। यह अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और बाघों के साथ साथ विभिन्न पक्षियाँ और स्तनधारियों का भी घर है ये। पहले रॉयल शिकारी क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ बाघों का दोबारा बसाया गया है। एशियाई जंगली गधे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो है प्रसिद्ध है। यह कच्छ के रण में स्थित है दोस्तों। यह प्रजाति भारत में केवल यहीं पाई जाती है। इसे घुड़खर भी कहा जाता है। काफ़ी तेज़ दौड़ने वाला जानवर भी होता है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? एशियाई जंगली गधे जो है इसको कहा जाता है। कौन सा भारतीय पक्षी जो है अनुकरण मिमिक्री के लिए प्रसिद्ध है? तो मिमिक्री कौन सा पक्षी करता है? तो इंडियन मैना। मैना जो है मिमिक्री करने के लिए फेमस है। यह पक्षी इंसानी आवाज़ और अन्य पक्षियों की आवाज़ की नकल कर सकता है। इसे आमतौर पर घरों के पास देखा जाता है। लोग इसको पाला भी करते हैं। यह काफ़ी बुद्धिमान पक्षी भी माना जाता है। भारत की सबसे छोटी जंगली बिल्ली कौन सी है? तो रस्टी स्पॉटेड कैट जो है इसका वजन 1 से 1.6 किलो का होता है। यह झाड़ियों में पाई जाती है। यह छिपने में माहिर होती है दोस्तों। मध्य भारत और श्रीलंका में पाया जाता है इसको। निम्न में से कौन सा वन रोजवुड के लिए प्रसिद्ध है? तो वेस्टर्न घाट जो है रोजवुड के लिए फेमस है। यह क्षेत्र जो है नमी और वर्षा के कारण रोजवुड जैसे कीमती वृक्षों का आदर्श स्थान भी है। यहाँ दोस्तों जैव विविधता बहुत अधिक है और यह हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरवन क्षेत्र इस राज्य में फैला हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव वन है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है दोस्तों। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। किस वृक्ष का उपयोग जो है कागज बनाने में होता है? तो बांस का उपयोग किया जाता है दोस्तों कागज बनाने के लिए। फाइबर का एक सस्ता और तेजी से बढ़ने वाला स्रोत है दोस्तों। यह भारत में गरीबों की लकड़ी भी कहा जाता है। इसको याद रखना, भारत में यह गरीबों का लकड़ी भी कहलाता है। पर्यावरण के अनुकूल भी है दोस्तों। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए फेमस है? तो कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये भारत का एकमात्र जो है रेड डियर प्रजाति है। इसे जम्मू कश्मीर का राज्य पशु घोषित किया गया था। यह संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। भारत का कौन सा रेगिस्तान विशिष्ट वनस्पति और जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो थार डेजर्ट जो है राजस्थान में स्थित है और यहाँ रेगिस्तानी लोमड़ी, कैक्टस, ब्लैक बग आदि जीव जंतु जो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर मानसून दोस्तों बहुत कम होती है। यह एशिया का सबसे घना राजस्थान रेगिस्तान में पाया जाता है। किस भारतीय जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को बोला जाता है दोस्तों रेगिस्तान का जहाज। 7 दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इसका दूध जो है औषधीय गुणों से भरपूर होता है। शुष्क क्षेत्रों में रहने के अनुकूलित जानवर है दोस्तों, इसलिए थार रेगिस्तान में परिवहन जो है प्रमुख साधन होता है इसका। उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प कौन सा है? तो कमल है दोस्तों। कमल पवित्रता, सौंदर्य और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। यह पानी में उगता है और कीचड़ में खिलता है। धार्मिक ग्रंथों में इसका विशेष स्थान है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति कौन सी है? तो शेर पूंछ मकाक जो है लॉन्ग टेल्ड मकाक जो है पाया जाता है पश्चिमी घाट में।
यह दुर्लभ प्रजाति है दोस्तों, सिर्फ भारत के पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। संकटग्रस्त प्रजाति है दोस्तों, इसकी पूंछ के सिरे जो है शेर जैसी खुर होती है इसमें। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर बाघ, हाथी, गौर, चीतल आदि प्रमुख जीव भी पाए जाते हैं। भारत के सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में से यह एक है दोस्तों। किस वन को भारत के फेफड़े कहा जाता है? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वेस्टर्न घाट को जो भारत का फेफड़ा कहा जाता है। यह क्षेत्र दोस्तों घने वर्षा वनों से आच्छादित है और पर्यावरणीय संतुलन के लिए अति आवश्यक है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। यहाँ जो है जैव विविधता जो है बहुत अधिक पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है दोस्तों, बारिश में नृत्य करता है। भगवान कार्तिकेय का वाहन भी इसको माना जाता है। भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक भी है। ऑलिव रिडले कछुआ भारत के किस राज्य में अंडे देता है? तो यह उड़ीसा में देता है दोस्तों। भारत के उड़ीसा के गाहिर माथा समुद्र तट पर हर साल जो है हजारों कछुए एक साथ अंडे देते हैं, जिसे अरी बाबा कहा जाता है। यह संवेदनशील समुद्री प्रजाति होता है। इसके संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र एप कौन सा है? तो हुकॉक गिब्बन जो है एकमात्र एप है, जो पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के जो है दक्षिण वाले वर्षा वनों में पाया जाता है। यह भारत का एकमात्र एप यानी वानर है, जो कि पेड़ों पर लटक कर चलने में जो है बहुत माहिर होते हैं। भारत में लाख का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो पलाश ट्री जो है लाख का उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। कीट पलाश के वृक्ष पर रहते हैं और लाख नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो प्रमुख स्रोत है यहाँ पर पलाश ट्री जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। पलाश के फूल को धरती की ज्वाला भी कहा जाता है। इसे टेसू या केसूड भी कहा जाता है। रेड डाटा बुक जो है किसकी जानकारी देती है? रेड डाटा बुक जो है किसकी जानकारी देती है दोस्तों? तो वह इंटीग्रेटेड स्पीसीज संकटग्रस्त प्रजातियों की जो है जानकारी इसमें लिखी हुई है। यह पुस्तक जो है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें जो है जानवरों, पौधों और जीवों की लुप्त प्रजातियां जो है सूचीबद्ध होती है और वैश्विक संरक्षण प्रयासों का एक जो है महत्व दस्तावेज भी है। भारत में सबसे बड़ा शाकाहारी स्तनधारी कौन सा है? तो इंडियन एलिफेंट जो है भारत का सबसे बड़ा शाकाहारी स्तनधारी प्रजाति है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो है इसको संरक्षित किया जाता है, जो कि सामाजिक प्राणी है जो झुंड में चलता है। पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाला संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो स्नो लिफोर्ड जो है हिम तेंदुआ जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। यह उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह शिकार से बचने में माहिर होता है। प्रोजेक्ट स्नो लिफोर्ड इसके लिए चलाया गया है। वट वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अभी हमने देखा दोस्तों, इसको कई बार देख लिया ऊपर के प्रश्नों में। भारत में कौन सा घास का मैदान ब्लैक बक काला हिरण के लिए फेमस है? तो ताल छापर सेंचुरी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यह ब्लैक बक जो है स्थित है, इसके लिए फेमस है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ खुले मैदान और घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि ब्लैक बक के लिए आदर्श माना जाता है। ब्लैक बक को कृष्ण मृग भी कहा जाता है। यह तेज दौड़ने वाला भी हिरण होता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है, मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघों की संख्या के लिए प्रमुख है दोस्तों। मोंगली की कहानी से प्रेरित ये जंगल है दोस्तों। यहाँ 12 सिंगा की विशिष्ट प्रजातियां भी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? तो वाइल्ड बुफेलो वन का भैंसा जो है राजकीय पशु छत्तीसगढ़ का, यह एक बड़ी भारी और सींगदार प्रजाति होती है, जो कि अब विलुप्त के कगार में है। इसका संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता है और जलाशयों और घास के मैदानों में रहता है। भारत के किस वृक्ष की पूजा पारंपरिक रूप से की जाती है? पीपल की पूजा की जाती है दोस्तों, क्योंकि यह दिन रात जो है ऑक्सीजन छोड़ता है। भगवान विष्णु से इसको जोड़ा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली स्थानिक हिरण प्रजाति कौन सी है? तो हिरण प्रजाति कौन सी है दोस्तों? अंडमान स्पॉटेड डियर इनकी स्थानिक प्रजाति है। यह हिरण दोस्तों मुख्यतः अंडमान द्वीपों में पाया जाता है और हल्के धब्बे के कारण जो है के साथ होते हैं और यह छोटे आकार में होते हैं। ये द्वीपों और मानवीय गतिविधियों के खतरे में आ रहे हैं। कौन सा पौधा जो है यकृत रोगों के लिए आयुर्वेद में उपयोग होता है? तो कालमेघ जो है भूनिम्ब भी कहा जाता है और यह लीवर की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं। किंग ऑफ बिटर्स भी इसको कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। कालमेघ को जो है किंग ऑफ बिटर्स भी कहा जाता है। कौन सा पक्षी सर्दियों में साइबेरिया से भारत आता है? तो साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से भारत आता है। ये लंबी दूरी की पक्षी है दोस्तों, सर्दियों में भारत आता है, विशेषकर जो है भरतपुर पक्षी विहार में। अब इसकी संख्या जो है अत्यंत कम हो गई है। प्रवासी पक्षियों की सूची में इसको विशेष स्थान मिलता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने दोस्तों 60 जो है फ्लोरा और फंगस ऑफ इंडिया से रिलेटेड, मैंने भारत की वनस्पति और जीव जंतु से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा
और अपनी राय बताइएगा कि या फिर इसी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में, ज़रूर राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।